बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। टुडे वी डिस्कस द लेसन ऑफ 27 मार्च 2026, लेसन क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम इसका एसएलओ डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान। पहले बच्चों हमने क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड देखे थे, वो टोटल 3 जोन थे। और आज हम देखेंगे पाकिस्तान के कितने क्लाइमेटिक जोन हैं। तो पाकिस्तान को क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिवाइड किया गया है 4 क्लाइमेटिक जोन में। तो हम देखेंगे पाकिस्तान के 4 क्लाइमेटिक जोन। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज 43, क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान। ऑन द बेसिस ऑफ various climatic factors, Pakistan can be divided into the following climatic zone. क्लाइमेटिक फैक्टर की बेस पर पाकिस्तान को 4 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड्स। तो सबसे पहली जो जोन है उसका नाम कॉन्टीनेंटल हाईलैंड है। सेकंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल प्लेटूज़। थर्ड वन इज़ सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल लोलैंड्स एंड फोर्थ इज़ ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़। तो ये आपको पिक में भी नज़र आएंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है पाकिस्तान क्लाइमेटिक मैप, ये इसकी हेडिंग है। इसमें पाकिस्तान का मैप शो करवाया जा रहा है, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सा एरिया जो है ना, कौन सा जोन शो करता है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ बताया गया कि किस कलर ने शो करना है सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड। तो ये जो है प्लेन एरियाज़, इसमें कोस्टल एरियाज़ हैं, लो लैंड्स हैं, हाईलैंड। बच्चों हमने हाईलैंड पढ़ा था माउंटेन्स की डिफाइन में। तो माउंटेनस एरियाज़ जो होते हैं वो हाईलैंड भी आएंगे। ये सारे जो कलर शो करवा रहा है ना, ये हाईलैंड है, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। नेक्स्ट है सेकंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल प्लेटूज़। ये पिंक कलर जो है ये प्लेटूज़ को शो करवाता है। ये सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान का इलाका है और सतह मुर्तफ़ा पंजाब का है। थर्ड वन इज़ सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल लो लैंड्स। अब लो लैंड्स में देखें, ये लाइट सा ग्रीन कलर है, इसमें देखें ये पंजाब के मैदानी इलाकों को शो करवा रहा है। ये लो लैंड मैदानी या प्लेन एरियाज़ होते हैं। लास्ट में है ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़। ये कोस्टल एरियाज़ साहिली इलाके, ये कराची की तरफ है, ये सारा जो समंदर के साथ वाले इलाके हैं, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज़ है। इस मैप को आपने अच्छी तरीके से देखना और इसको समझना है, फिर इसने में आपने इसके लीजेंड्स को भी पढ़ना है, ठीक है। अब हम पेज 44 से इन रीजन्स को डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड्स। ये हाईलैंड्स को डिस्कस करेंगे हम। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स। ये शुमाली, शुमाल मगरबी और मगरबी हाईलैंड्स पर मुश्तमिल है। लाइक द मरी, कश्मीर, चित्राल, सवात एंड कोयटा आर इंक्लूडेड इन दिस क्लाइमेटिक जोन। तो ये इलाके इस जोन में आते हैं। हेयर विंटर्स आर कोल्ड एंड ऑफन द टेम्परेचर गोज़ बिलो फ्रीजिंग। यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट्स भी बिलो चला जाता है, इतना टेम्परेचर कम होता है यहाँ पे। द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे बर्फ़ से सारा साल पहाड़ों की चोटियाँ ढकी रहती हैं। समर्स आर शॉर्ट एंड माइल्ड। गर्मियाँ कम होती हैं टाइम के लिए और थोड़ी होती हैं। हॉट ड्रिंक्स एंड ड्राइड फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ पीपल्स डाइट। गर्म मशरूबात और खुश्क मेवाजात लोगों की खुराक का हिस्सा है। हाउसेस आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स इन प्लेसेस। घरों की छतें ढलवान वाली बनाई जाती हैं। दैट रिसीव अ लॉट ऑफ स्नो एंड रेन, जहाँ पर ज़्यादा बारिशें और बर्फ़बारी होती है। पीपल ऑफन मूव टू प्लेन एरियाज़ इन विंटर। मोस्टली जो लोग हैं विंटर सीज़न में प्लेन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, कि वहाँ पे सर्दी की शिद्दत कम होती है। फॉरेस्ट, मिनरल डिपॉजिट्स, वाटर रिजर्व्स एंड एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स अबाउंड द माउंटेनस रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जंगलात, मिनरल्स और पानी के ज़खायर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। इन माउंटेनस एरियाज़ पीपल अर्न फ्रॉम फॉरेस्ट्री। ये लोग का सोर्स ऑफ इनकम जो है फॉरेस्ट्री है, टूरिज़म सैर व सियाहत है और ट्रेड तजारत है। एनिमल हस्बेंड्री इज़ आल्सो कॉमन एक्टिविटी। ये माउंटेनस एरियाज़ में लोग जानवरों को पालते हैं। मैनी फ्रूट ऑर्चिड्स लाई इन दिस रीजन। बहुत से बागात हैं, लाइक एज एप्पल, पीचीज, रास्पबेरीज, एप्रिकॉट्स एंड चेरीज। तो इन फ्रूट्स के
बागात यहाँ मौजूद हैं, ये कसरत से पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटोज़, ये हमारे पास सतह मुर्तफ़ा वाले इलाके आ गए हैं। तो ये किस प्रोविंस में इंक्लूडेड हैं? बलूचिस्तान में, ठीक है। दिस जोन इनकम्पैसेस द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, ये बलूचिस्तान के सूबे में मगरबी और शुमाल मगरबी इलाके पर मुश्तमिल है। हेयर विंटर्स इज़ कोल्ड एंड ओफन, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। डस्ट स्टॉर्म्स प्रीवेल्ड, और मिट्टी के तूफान आते हैं। ऑल दो इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड रीजन, ये हाई एल्टीट्यूड रीजन है। मोस्ट एरियाज़ हैव टर्न्ड इनटू अ एरिड डेजर्ट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कुछ इलाके ऐसे हैं वो सहरा में तब्दील हो जाते हैं ड्यू टू अ लैक ऑफ रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। इन आइडियल हैबिटेशन, यानी कि एक अच्छा मस्कन या रहने की जगह जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो, खुराक हो, एंड कल्टीवेशन आर नॉट पॉसिबल हेयर, क्योंकि डेजर्ट में जो है लैक ऑफ वाटर की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो नहीं रह सकते वहाँ पर। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है वो सूटेबल नहीं, जिसकी वजह से कल्टीवेशन और आइडियल हैबिटेशन नहीं हो सकती। क्लाइमेट फेवर्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, अब जिस तरह का ये बलूचिस्तान में क्लाइमेट है तो इससे फ्रूट्स ग्रो करवा सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट्स, पीचीज़ एंड ग्रेप्स, तो ये वाले बागात वहाँ पर ग्रो करते हैं। मिनरल्स सच एज लाइमस्टोन, मार्बल, रॉकस्टार, क्ले, डोलोमाइट एंड सोप स्टोन्स आर फाउंड हेयर, तो बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं बलूचिस्तान में, लाइक लाइमस्टोन, मार्बल, रॉक साल्ट एंड डोलोमाइट। these resources provide raw material for different industries, अब हम इन रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक एज सिरेमिक, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इन दिस रीजन्स पीपल्स आर इन्वॉल्व इन माइनिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर लोग कानकनी में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा एडिशन टू माइनिंग के कानकनी के अलावा पीपल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, खेती बाड़ी करते हैं और जानवरों को भी पालते हैं। फार्मिंग मोस्टली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, और अक्सर लोग जो फसलें उगाते हैं वो कहते हैं डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जिस इलाके में हैं वहाँ पर बारिश हो रही है कि नहीं। एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स लाइक मीट, अब जब जानवर पालेंगे तो हम इनसे मीट हासिल करेंगे। मिल्क एंड फर फ्रॉम द एनिमल्स आर अ बिग सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल ऑफ दिस रीजन, तो वहाँ के लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है एनिमल हस्बेंड्री से, जानवर पालने से, मिल्क, मीट, फर एंड ETC। तो यहाँ तक आज आपकी रीडिंग थी। पेज 47 सी पार्ट से हम क्वेश्चन 5th करेंगे आज। विच एरियाज आर इंक्लूडेड इन द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड ऑफ पाकिस्तान, कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड में पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ आते हैं। तो इसका आंसर पेज 44 पे है, इसको यहाँ पे लिख लें। पेज 44 है बच्चों, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है दिस जोन से, यहाँ पे C5 मार्क करें। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स लाइक मरी, कश्मीर, चित्राल, सवात, कोयटा इंक्लूडेड इन दिस क्लाइमेटिक रीजन या जोन, ठीक है। यहाँ तक C5 का आंसर है। और उसके बाद D3 ड्रा अ टेबल इन योर नोटबुक एंड शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सीजन एंड प्लांट्स टाइप ऑफ 2 मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इसका हमने फर्स्ट हाफ किया था, तो आज हम इसका सेकंड हाफ याद करेंगे। बच्चों आपने पेज 42 से वेजिटेशन इन डेजर्ट ये याद करना है, क्योंकि पहले हमने वेजिटेशन इन टंड्रा याद किया था, तो इसका हम सेकंड पार्ट आज याद करेंगे। जो सवालात बच्चों आपको मिल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है आपने, और इसको लिख के भी देखना है आपने। नाउ वी डिस्कस द होमवर्क टास्क। क्वेश्चन, What is the climate like in the southern regions of Pakistan, कि पाकिस्तान के साउदर्न रीजन्स में कैसा क्लाइमेट है। आंसर, द साउदर्न रीजन्स आर जनरली हॉट एंड ड्राई, तो यहाँ का रीजन जो है मोस्टली हॉट और ड्राई है, क्योंकि हम साउदर्न पंजाब में रहते हैं, जनूबी पंजाब में। MCQs, विच जोन इज़ नोन फॉर हैवी रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल के लिए कौन सा जोन फेमस है। नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल एंड कोस्टल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है। ये नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं। ये आपका होमवर्क टास्क है।
इसको आपने याद भी करना है। अपनी नोटबुक्स पे लिख कर अपना नेम, क्लास, सेक्शन और आईडी के साथ होमवर्क अपलोड करें। जो आपकी गलतियाँ होती हैं होमवर्क में, इसको आप राइट किया करें। जो काम आपको दिया जाता है इसको बच्चों अच्छी तरीके से याद करें, अपनी नोटबुक्स पे लिखें। अपना ख़्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।